अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इंशाअल्लाह ताला सजदा तिलावत के हवाले से ज़रूरी शरई अहकाम और मसाइल सीखेंगे और सजदा तिलावत की अदायगी का शरई तरीका जानेंगे। कुरान मजीद में 14 आयात सजदा हैं जिनको पढ़ने या सुनने से या उनका तर्जमा पढ़ने या सुनने से सजदा तिलावत की अदायगी आकिल बालिग मुसलमान मर्द या औरत पर वाजिब हो जाएगी। अलबत्ता ये कि पढ़ने में ये शर्त है कि कम अज़ कम इतनी आवाज़ से पढ़ा हो कि अपने कानों तक आवाज़ पहुँच जाए। फ़कत दिल ही दिल में आयत सजदा का अगर विर्द किया तो सजदा तिलावत वाजिब नहीं होगा। इसी तरह जो औरत हालत हैज़ या हालत निफास में है और उसने आयत सजदा सुनी तो उस पर सजदा तिलावत की अदायगी वाजिब नहीं होगी, क्योंकि वो नमाज की अहल नहीं है। यानी इस हालत में चूँकि उस पर नमाज मुआफ़ है तो सजदा तिलावत भी उस पर वाजिब नहीं होगा। सजदा तिलावत याद रखें कि नमाज में फ़ौरी तौर पर करना वाजिब है। यानी अगर नमाज में आयत सजदा पढ़ी तो फ़ौरी तौर पर सजदा तिलावत करना वाजिब है। अगर 3 आयात या उससे ज़्यादा आयात मज़ीद पढ़ लें तो गुनाहगार होंगे कि जानबूझकर ताख़ीर करना गुनाह है हालत नमाज में, और अगर भूले से हुआ तो गुनाहगार नहीं होंगे। अलबत्ता जब तक हालत नमाज में है या नमाज मुकम्मल करने पर नमाज के ख़िलाफ़ कोई अमल नहीं किया, जैसे खाना पीना, बातें करना या सतर खोल देना या किबला रुख से हट जाना, तो नमाज के ख़िलाफ़ जब तक कोई अमल नहीं किया है तो अब भी आप सजदा तिलावत कर सकते हैं और ताख़ीर की बुनियाद पर सजदा सहफ़ करना वाजिब होगा। सजदा तिलावत किया जाए और सजदा सहफ़ किया जाए, इस तरह नमाज मुकम्मल हो जाएगी। जबकि नमाज के अलावा में अगर आयत सजदा पढ़ी या सुनी तो फ़ौरी तौर पर सजदा तिलावत करना वाजिब नहीं है, ताख़ीर के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अफज़ल ये है कि जल्द अदा कर लिया जाए। जब वज़ू है तो बिला वजह ताख़ीर करना मकरूह तंज़ीही नापसंदीदा अमल है। हालत नमाज में सजदा तिलावत की अदायगी का तरीका यह है कि जब आपने आयत सजदा पढ़ ली तो सजदा तिलावत की नीयत से अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं, सजदे की तस्बीहात पढ़ें और अल्लाहु अकबर कहते हुए दोबारा क़याम की जानिब आ जाएं, यानी खड़े हो जाएं और अपनी नमाज कंटिन्यू रखेंगे। जबकि नमाज के अलावा में सजदा तिलावत की अदायगी का तरीका यह है कि सजदा तिलावत की नीयत से अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं, सजदे की तस्बीहात पढ़ें कि सुन्नत करीमा है, और अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़ी हो जाएं। सजदे की अदायगी में क़याम करना यानी खड़े रहकर सजदा करना, सजदा कर लेने के बाद दोबारा खड़ा हो जाना, अल्लाहु अकबर कहते हुए जाना, अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े होना, सजदे की तस्बीहात पढ़ना, ये सब सुन्नत करीमा है। अगर किसी ने बैठकर सजदा अदा किया तब भी अदा हो जाएगा, लेकिन बग़ैर किसी शरई उज़्र के सुन्नत के ख़िलाफ़ करना नापसंदीदा है। अफज़ल यही है कि सुन्नत के मुताबिक सजदे की अदायगी की जाए। हाँ, अगर कोई उज़्र है तो बैठकर भी बिल्कुल अदा किया जा सकता है, बिला कराहत अदा हो जाएगा, और अगर उज़्र नहीं भी है तब भी बैठकर अदा किया तो अदा हो जाएगा, लेकिन अफज़ल है कि सुन्नत के मुताबिक अदा करें। सजदा तिलावत में ना तकबीर तहरीमा कहते वक्त यानी अल्लाहु अकबर कहते वक्त ना हाथ उठाने हैं, ना ही इसमें तशहुद है, ना ही इसमें सलाम है। बस अल्लाहु अकबर कहते हुए जाएं, सजदा करें और अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएं। सजदा तिलावत के लिए याद रखें वही तमाम शराइत हैं जो नमाज के लिए हैं, सिवाय तकबीर तहरीमा के बाद तहारत हों, बावुज़ू हों। अगर गुस्ल वाजिब है तो हालत जनाबत में सजदा अदा नहीं कर सकते तो बा तहारत हों। जिस जगह सजदा करें उस जगह का पाक होना, लिबास का पाक होना, बदन का हर तरह की नजासत से पाक होना ज़रूरी है। किबला रुख सजदा अदा करेंगे, सितर छुपा हुआ होना चाहिए, सजदा तिलावत की नीयत हो और मकरूह वक्त ना हो। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि वो हमें दीन मतीन सीख कर समझ कर अमल पेरा होने की तौफ़ीक और सआदत अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।